क्योंकि जाति इंडिया से नहीं जाएगी। आप चले जाइए, जब कांवड़ लेने का समय होता है, कांवड़ लेके पैदल चलने का, क्या उसमें आईएएस की तैयारी करने वाले और जज की तैयारी करने वाले कांवड़ उठा के जाते हैं? तो सबसे ज्यादा बहुजन समाज से आता है, वो यादव ही नहीं, पूरे बहुजन समाज से। देखिए, गरीबी है, जान तो देना ही है, पेट के लिए उनको जान देना ही। लोग देश प्रेम में भी जान देते हैं। नहीं, बिल्कुल। जो किसान जातियों के लोग हैं नहीं, देखिए भाई साहब, वो सही बात है, देश प्रेम तो है, पर सबसे ज्यादा जान देने के लिए पेट के लिए आते हैं। सिपाही में सबसे आगे लड़ने के लिए उनके बच्चे क्यों नहीं आते? उनके बच्चे जज बनते हैं, पत्रकारिता में आते हैं, और हमारे बच्चे सेना पे जाते हैं, सीमा पे जाते हैं। तो ये पेट का भी भूख है, जो ये मजबूरी है कि वहाँ जा रहे हैं। तो कम से कम, लेकिन मुझे नहीं पता था कि देश के अंदर ऐसी निकम्मी और मुर्दों की सरकार है जो एक तरफ कहती है ना खाऊंगे ना खाने दूंगा, और जब सच्चाई दिखाई तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आप राजनाथ सवाल कितना पढ़े लिखे हो? ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? थोड़ी देर शांति बढ़ाएं, आगे मंच संचालन के लिए अपनी शांति का सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट में कितने यादव जज? ग्रहण करें प्लीज। सुप्रीम कोर्ट में यादव जज तो इस समय एक भी नहीं है। मुसलमान को टाइट रखना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल टाइट रखना है, बिल्कुल। हाँ, तो मोदी जी टाइट रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो मोदी जी तो आरक्षण खत्म कर रहे हैं। मोदी जी आरक्षण क्या, हमारे यादवों के लिए हाई रेजिमेंट हमारा आरक्षण है, ये तो लेके रहेंगे हम। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि काफी संख्या में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव समाज के लोग जमा हुए हैं। ये देश जातियों में बटा है। अंग्रेजों के समय में जाति के हिसाब से रेजिमेंट भी बने थे, उसमें अहीर रेजिमेंट, महार रेजिमेंट ऐसे था जो काफी योद्धा था। आज की बात करें तो भले अहीर रेजिमेंट, महार रेजिमेंट खत्म हो गया हो, लेकिन जब आप सेना का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जवानों का पद है, जो जीडी लेवल की नौकरियां हैं, उसमें अहीर किसान जातियों के बच्चे ज्यादा है। जाट है, सिख है, किसान है, राजपूत भी है, लेकिन जो बड़े पद है, लेफ्टिनेंट का पद है, एयर मार्शल का पद है, एयर चीफ का पद है, वो बहुत मुश्किल से है। जब रेजिमेंट हो जाएगा तो इससे ये तय हो जाएगा कि उस रेजिमेंट में तमाम बड़े पदों पर भी उसी कम्युनिटी के लोग होंगे। एक तो इसको लेकर बात है। मेरे साथ एक खास मेहमान है, खुद भी अहीर समाज से। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत एक जातियों में जाति प्रधान देश है, तो जाति को लेकर आपको बात करनी पड़ेगी। आखिर क्या वजह रही कि अहीर रेजिमेंट और महार रेजिमेंट ख़त्म किया गया, जबकि आज भी तमाम जाति के नाम पर रेजिमेंट बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो सेना में बड़े पदों पर उनकी भागीदारी नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, ब्यूरोक्रेसी में उनकी भागीदारी नहीं है। मैम, क्या लगे, कैसे होगा? रेजिमेंट अहीर की मांग कर रहे हैं आप लोग, सेना में तो किसान जातियों के लोग हैं लेकिन अधिकारी नहीं है। जी, मेरे सारे सवालों का जवाब तो लगभग आप जो अभी बोले उसी में था, क्योंकि जाति इंडिया से नहीं जाएगी, जो हमारा व्यवस्था है। और जिस तरह से कुछ जातियां हम लोगों को डोमिनेटेड करती हैं, हम लोगों को वो हक नहीं मिलता। बात कहा जाता है कि नहीं, अब नए भारत में जाति व्यवस्था की बात नहीं होनी चाहिए, और इसी के तहत अहीर रेजिमेंट को भी कई बार ये बात जब उठी तो नकारा गया कि जाति के आधार पे नहीं किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर जाति अहीर नहीं हो सकता है, महार नहीं हो सकता है, तो फिर राजपूताना क्यों, फिर गुरखा क्यों, सिख क्यों? या तो आप सारे रेजिमेंट खत्म कर दें, है ना? एक भारतीय रेजिमेंट, लेकिन रेजिमेंट भले हो, राजपूताना हो, अहीर हो, सिख हो, लेकिन जो बड़े पद हैं उस पर एक जाति विशेष के लोग। सिर्फ आप यही सेना की बात नहीं है, हाँ, सभी जगह, वो सभी जगह। जैसे आप न्यायालय में देख लीजिए, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसी में सबसे बड़ा दोष है। वहाँ क्यों नहीं कंपटीशन होता? मांग तो वहाँ भी होना चाहिए। आरक्षण, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जी बिल्कुल, वो आरक्षण का विरोध करते हैं। तो आपका समाज कितना समझ पाया? अभी आप कैबिनेट सेक्रेटरी देख लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स देख लीजिए, ये दो मुख्यमंत्री का परिवार है, एक यादव पर लालू फैमिली और एक मुलायम सिंह फैमिली। उसके खिलाफ इतना दुष्प्रचार होता है, उनको करप्ट कहा जाता है। देश में बाकी जगहों पर ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया में नहीं, तो क्या ये यादव कम्युनिटी समझ पाया है राजनीतिक रूप से, या धर्म के नाम पर अभी भी ये RSS का सबसे बड़ा फुट सोल्जर है? नहीं, मैं आपके बात से सहमत हूँ। ये बात तो सच्चाई है कि शायद हम ही नहीं पहुंच पाते, या क्या ऐसी बात है जहां ये बरगलाने
लिए जाते हैं और भटक जाते हैं रास्ता। अगर हम सच कहें तो हमारे लिए तो मंडल सबसे बड़ा न्याय दिलाने वाला एक तो पूरे बहुजन समाज को न्याय दिलाने पूरे वाला, बहुजन के लिए, सिर्फ यादव जाति के लिए नहीं, पूरे पूरा बहुजन। ओबीसी जो कम्युनिटी है, जाट सिख, जितना आवाज उसके लिए उठनी चाहिए थी नहीं उठ रहा। लेकिन चलिए ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि अगर हम मरते हैं तो हमारी पहचान भी होनी चाहिए, और रेजिमेंट होने से तो क्या ये समझ रहे हैं यादव समाज के लोग कि जिस धर्म को वो बचा रहे हैं उसी धर्म के नाम पर उनका शोषण हो रहा है? देखिए, अगर ये समझ जाते ना, तब तो भारत में जो ये भेदभाव है ना, और कुछ लोग जो डोमिनेट कर रहे हैं, वो खत्म हो जाता है, संघर्ष ही खत्म हो जाता है। बहुजन इतना, सिर्फ यादव की छोड़ दीजिए, पूरा बहुजन। आप चले जाइए, अब यहाँ खड़ा होकर के बोलना सही नहीं लगता, शायद बहुत लोग को बुरा लग जाए, पर जो सत्यता है, आप चले जाइए, जब कांवड़ लेने का समय होता है, कांवड़ लेके पैदल चलने का, क्या उसमें आईएएस की तैयारी करने वाले और जज की तैयारी करने वाले कांवड़ उठा के जाते हैं? तो सबसे ज्यादा बहुजन समाज से आता है, वो यादव ही नहीं, पूरे बहुजन समाज से। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। पर ये तो लेकिन ठीक है, कम से कम रेजिमेंट हो जाएगा तो लोग लेफ्टिनेंट बन पाएंगे। एक रास्ता होगा कि क्यों जान देखिए, गरीबी है, जान तो देना ही है, पेट के लिए उनको जान देना ही है। लोग देश प्रेम में भी जान देते हैं। नहीं, बिल्कुल जो किसान जातियों के लोग हैं नहीं। देखिए भाई साहब, वो सही बात है, देश प्रेम तो है, पर सबसे ज्यादा जान देने के लिए पेट के लिए जाते हैं। अगर पेट पलता रहता ना, तो शायद ही माँ बहनें अपने भाई और बच्चों को यहाँ भेजे। नहीं, वो तो एक बड़ा तबका है इस देश में जो बड़े मलाईदार पदों पर है और वो अपने बच्चों को सेना में नहीं भेजता है। वही चीज मैं कहने वाली थी अभी, कि उनके बच्चे क्यों नहीं आते सिपाही में सबसे आगे लड़ने के लिए? उनके बच्चे क्यों नहीं आते? उनके बच्चे जज बनते हैं, पत्रकारिता में आते हैं, और हमारे बच्चे सेना पे जाते हैं, सीमा पे जाते हैं। तो ये पेट का भी भूख है, जो ये मजबूरी है कि वहाँ जा रहे हैं, तो कम से कम जा रहे हैं तो उनका हक तो मिल जाए। ये भी बहुत बड़ी बात है। 70 साल हो गए हमारे आज़ादी के, 70-75 साल हो गए, तब से ये बात उठ रही है, लेकिन आज तक नहीं। सबसे ज्यादा धर्म की चपेट में वोट देने वाला मुसलमान टाइट रहे, दलितों पर अत्याचार, इसमें किसान जातियों का बड़ा हाथ है। मैं ओवरऑल किसान जाति कह रहा हूँ, मैं किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कह रहा हूँ। किसान भी कई जगह पे बटे हुए हैं, कुछ जगह पे तो जगे हुए हैं जो अपनी मांग भी मंगवा लिए। अगर हम इसमें बात कहें तो खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, उधर के ज़्यादा ही पिछड़ापन है, जिनमें जागृति नहीं आई है या जगना ही नहीं चाहते हैं। कितना भी समझा लीजिए, समझ तो जाते हैं, फिर वही आ जाते हैं भगवान भरोसे। मैं बहुत होपफुल हूँ, जब अनीता यादव जैसे लोग सड़कों पर निकले, जब बहुजन समाज की महिलाएं सड़कों पर निकलेंगी, किसान जाति की बहु बेटियां सड़कों पर निकलेंगी, तो हो सकता है स्थिति बदले। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, इस देश के जो जवान हैं, जो सेना पर जान देते हैं, वो सब किसान जातियों से हैं। सब जिसको बाबा साहब ने SC, ST, OBC माइनॉरिटी कहा है, जाट है, मराठा है, पटेल है, राजपूत भी है, लेकिन मलाईदार पदों पर कौन लोग बैठे हुए, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वही लोग हैं सेना में भी बड़े पदों पर, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। धर्म का झंडा भी यही किसान जातियाँ बुलंद करता है, धर्म के नाम पर वोट भी यही देता है, सांप्रदायिक दंगों में भी इसी का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस देश में जब भागीदारी का सवाल हो तो न ये कैबिनेट सेक्रेटरी है, न ब्यूरोक्रेसी में, और ये बात कोई बोलेगा नहीं। हम लोग को इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगी, जैसे आज अहिर रेजिमेंट, ये सिर्फ एक मुद्दा है क्योंकि सबको बराबरी का हो, सब में अगर कोई भी चीज़ हो तो जाति के नाम पर रेजिमेंट है तो सबका हो। लेकिन पूरे देशवासियों की, बहुजन समाज से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि एक ऐसी ही लड़ाई हमको चाहिए वहाँ की, जज का जब चयन हो तो आरक्षण से ना हो, वो आरक्षण सबसे खराब है, वहाँ पे भी प्रतियोगिता से बहाली हो। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन की जरूरत है पूरे देश में। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो आइए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको, और ये अहिर रेजिमेंट को लेकर मांग कर रहे हैं। योगेंद्र यादव भी आए हैं और तमाम वही सारे सवाल हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए जी, बताइए। बड़े बूढ़े शांत रहेगा, बताइए क्या बताएं शंभू जी? क्या अहिर रेजिमेंट बनने से क्या फायदा होगा यादव समाज को? देखिए, अहिर रेजिमेंट बनने से सीधा फायदा ये होता है कि समाज, रेजिमेंट जो होती है वो कौम के नाम पे बनती है, और जिस कौम की रेजिमेंट होती है उसको 70% उसकी सीधी भागीदारी होती है उसके एम्प्लॉयमेंट में। तो ये 70% का तो सीधा एक कौम को ये बेनिफिट होगा। जो रेजिमेंट के अंदर, तो सेना में जवान तो आप लोग हैं ही, अधिकारी बनने की क्यों सोच रहे हैं? नहीं, अधिकारी रेजिमेंट से अधिकारी बनते हैं सिर्फ, ये किसने कहा आपको?
रेजिमेंट से तो जवान तो है ही। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर लोग जमा हुए हैं, खासकर यादव समाज के लोग हैं। और अब मेरे साथ एक खास मेहमान हैं जो इस देश के में सेना में थे और उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ, चुनाव लड़ने गए थे। ये देखिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, खास मेहमान है मेरे साथ और सेना में थे। और किस तरह से इनको बताइए, आपको क्या हुआ था जब आप सेना में थे, जवान थे आप बीएसएफ में? जिस प्रकार से आपने देखा था कि ईमानदारी से जो खाने का मामला दिखाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि देश के अंदर ऐसी निकम्मी और मुर्दों की सरकार है जो एक तरफ कहती है ना खाऊंगे ना खाने दूंगा, और जब सच्चाई दिखाई तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आप राजनाथ सिंह से मिले थे, उसके बाद भी आपकी जाति पूछी गई? बिल्कुल, मैं उनके वहां गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बात कहा कि अहीरों की इतनी औकात जो हमसे सवाल पूछे, और उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। लेकिन मंदिर तो बना दिया ना मोदी जी ने हीरो के लिए, आप कृष्ण का मंदिर भी बनेगा। मंदिर से क्या होगा? हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें शिक्षा और रोजगार चाहिए। हम मंदिर के पक्ष में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण खुद मंदिर के विरोधी थे, उनका मंदिर की जरूरत क्या है? अगर सच में लोग गीता को जानते हैं, गीता को समझते हैं, वो लोग मंदिर के पक्षधर नहीं है। हमें मंदिर नहीं चाहिए। पहले तो जो हमारा हक मांग रहे, रोजगार का रेजिमेंट, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम शिक्षा और रोजगार के लिए कह रहे हैं, हमें मंदिर की जरूरत नहीं है। मंदिर जिनको चाहिए वो रखे, कोई भी यहाँ किसी से। लेकिन सेना, आप लोग रेजिमेंट मांग रहे हैं, रेजिमेंट से ज्यादा तो धर्म बचाना जरूरी है ना सर। धर्म की लड़ाई है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप लोग रेजिमेंट मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, हिंदू खतरे तुम कहाँ हो गया? ये हिंदू की बात ही नहीं है। और किस हिंदू की बात करते हो? मैं तो आर्य समाज को मानने वाला, मैं तो कहता हूँ हिंदू भी ढोंग। लगता है मोदी जी कट्टर हिंदू है, आप लोग भी हिंदू है, कृष्ण के वंशज है, बात मान लेंगे? नहीं, कृष्ण के वंशज और हिंदू से वो तो सनातन हो गए, सनातनी हो गए, हिंदू तो है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो जो सनातनी थे, उन्होंने तो इंद्र तक का विरोध। आप लोग को नौकरी चाहिए कि मंदिर चाहिए? नहीं, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। मंदिर वो रखे, हमें मंदिर ना चाहिए। सोचिए इस देश की विडंबना देखिए कि जितने किसान जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यादव, कुर्मी, कोयरी, जितनी मेहनत कश जातियां हैं, जिनको शूद्र अछूत बनाया गया, उनके लोग आज भी सेना में जवान तो हैं, अधिकारी नहीं है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है। और यही समाज धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगा और जातीय उन्माद में शामिल है। कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि ये समाज अशिक्षित है। बीपी मंडल साहब इसी समाज से थे, उन्होंने इस देश को ओबीसी कमीशन दिया, मंडल आयोग दिया। पता नहीं लोग कितना समझ पाते हैं। संगठन से मध्य प्रदेश से हैं, हमने तो कितनी बार मध्य प्रदेश। ये लोग तो मध्य प्रदेश में तो कट्टर हिंदुओं की सरकार चल रही है। आप देखिए, मैं बताऊं आपको, हिंदुओं की सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। महंगाई है, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नौकरी चाहिए, वो जरूरी है। जो सुविधाएं हैं वो लालू यादव जेल जाएंगे दोबारा? लालू यादव जेल क्यों जाएंगे? लालू यादव ने कौन सा अपराध कर दिया जो जेल जाएंगे दोबारा? वो तो झूठी फंसाया गया था उनको, वो थोड़ी अपराधी थे लालू यादव। टीवी वाला कह रहा है सब अपराधी हैं। नहीं नहीं, जाति का टारगेट किया जाता है, इस तरह से लालू यादव अपराधी नहीं है। नहीं, तो यादवों के साथ भी जातिवाद होता है? यादवों के साथ जातिवाद होता है ना, बिल्कुल होता है। क्योंकि यादव 26 करोड़ हैं, अधिक मात्रा में यादव, अधिक संख्या में यादव होने के कारण जो है चाहते हैं वो लोग कि ये कौम अगर ताकतवर हो जाएगी तो इस सत्ताओं पर राज करेगी, इसलिए इसको टारगेट किया जाता है। लेकिन अब टारगेट नहीं होगा, अब चूंकि यादव समाज जाग गया है, अब यादव समाज बिल्कुल। तो यादव खाली अकेले सरकार बनाए? नहीं, यादव समाज ओबीसी और SC/ST के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। मुसलमान को कौन टाइट करेगा? मुसलमान को कौन टारगेट करे? वो सब लोग जो है मानवता के साथ आएंगे और विकास के साथ। सुना 370 हटने से आप लोग बहुत खुश हुए? नहीं, हम खुद क्यों हुए? मुसलमान टाइट रहना चाहिए कि? देखो, मेरा कहने का मतलब है, अभी ये हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा नहीं, अभी अहिर रेजिमेंट वाला मुद्दा है। तो हम लोग अहिर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान मुद्दा होता तो आप किसके साथ होते? हम विकास के साथ होंगे, रोजगार के साथ होंगे, हम तरक्की के साथ। ये देखिए, ये शख्स है मोदी जी के, रुके ना, मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने गए थे, ये कट्टर हिंदू थे, इनको भाई साहब बैठा दिया गया। हम लोग भी तो वहाँ चुनाव नहीं लड़ने दिया आपको। यही तो दुर्भाग्य है। आप अपने लोगों को समझा पाए कि आपके साथ कैसे जातिवाद होता है? सरेआम होता है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, राजनाथ जो उस टाइम देश के गृह मंत्री थे, ठीक है, जो डीजी, वो ये बात कह रहा है कि डीजी कौन जात था? डीजी ब्राह्मण था, लेकिन डीजी ने मुझे बर्खास्त नहीं किया। फिर भी क्योंकि उसको पता था कि इसको हम बर्खास्त नहीं कर सकते कानून के मुताबिक। लेकिन गृह मंत्री ने कहा यूपी के चुनाव है और एक अहीर जो हमारे सामने मुंह खोल रहा है।
हमारे क्या यहाँ कहते हैं? मैं जितेंद्र यादव छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। वीर रही निर्माण आप लोग तो हिंदू राष्ट्र से आए, वहाँ तो हिंदुओं की सरकार चल रही है, तो हिंदुओं की सरकार में आपको बता देता थोड़ा सा आप डिटेल लोग में। कृष्ण वंशज हैं। हाँ, मैं कृष्ण वंशज भी हूँ। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। हमारे छतरपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी अभी, पंडितों के बीच में और पटेलों के बीच में। उसने क्या करा, एक ने बलात्कार करा, 376 का केस लगा। तो उसने 376 केस करा, दूसरे ने ब्राह्मण जाति ने, और उनमें पटेल जातियों को, लोगों को, ओबीसी समाज को पूरे एक साथ कर दिया है। उनने उनका मुद्दा उठाया तो उनको उनने जेल में डाल दिया। 376। आप लोग भी तो दलितों पर, मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं गाँव में। नहीं सर, हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं। आप देख लीजिए 3 तारीख को। सोचिए, इस देश में जो क्रीम पद है, जो मलाईदार पद है, वहाँ SC ST OBC सब जातिवाद का शिकार है। लेकिन जो OBC की जातियां हैं, जो किसान जातियां हैं, वो ज्यादातर मुसलमानों पर और दलितों पर अत्याचार करने में आगे है। वो खीरा चोरी के आरोप में जेल जाते हैं, और जब हीरा की बारी आती है तो ये लोग भी उसी जातिवाद के शिकार हैं। अब रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। मुसलमान टाइट रहे कि नहीं? मुसलमान टाइट रखना चाहिए ना। मुसलमानों में मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, जहाँ भी हिंदुस्तान में आतंकवाद की बात होती है, वहाँ पर 99% लोग मुसलमान ही होते हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों? ये देखिए, कह रहा 99% मुसलमान आतंकवादी होता है। देखिए, असली यादव मुझे मिल गया है। आइए 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 इधर। हाँ, मैंने हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में नौकरी किया है। मैं उस आधार पढ़े लिखे हैं, मैं ग्रेजुएशन हूँ। ग्रेजुएशन है। कितने आतंकवादी घटनाओं में मुसलमान पाए गए हैं? मैंने तो जितना भी इतिहास में पढ़ा है। साध्वी प्रज्ञा की क्या है जाति? साध्वी प्रज्ञा तो एक ब्राह्मण है, तो उन पर आतंक का आरोप है। वो भी जैसे आरोप लगने से कोई दोषी हो जाता है? आरोप साबित होते हैं, और जो साबित होते हैं उनमें आप देखोगे सबसे ऐसा क्या है जो मुसलमान ही हाँ करते बता, हैं। सबसे ज्यादा 34,000 महिलाओं का, लोगों का कत्ल जाति के नाम पर हुआ है। वो आतंकवाद है कि नहीं? बिल्कुल आतंकवाद है। वो कौन करता है? मैं कहता हूँ इस तरीके का भगवा होना ही नहीं चाहिए। जाति के नाम पर 34,000 हत्याएं हुई है इस देश मैं में। मानता हूँ आपकी बात को। असली आतंकवादी कौन है, जातिवादी या मुसलमान? देखो, मुसलमान की तुलना अलग है, और उन्होंने किया वो भी गलत है। तो कह रहा है मुसलमान आतंकवादी सर, ये होता है। उसमें क्या होता है कि जब तक शिक्षा नहीं आप दोगे, जब तक आप शिक्षा नहीं दोगे, और क्रीम वाले जो पद रहते हैं वो मीडिया का असर देखिए। 34,000 हत्याएं जाति के नाम पर होती है, वो आतंकवाद नहीं लगता है। लेकिन मुसलमान किस तरह से इस देश में आतंकवादी बना दिया गया, जबकि आज तक का रिकॉर्ड है कि काश एट्रोसिटी में सबसे कम भागीदारी मुसलमानों की है। ये विडंबना है, ये समझना पड़ेगा, इस पर बातचीत करनी पड़ेगी। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? मैं मानेसर से, कैलाश नाम है मेरा। तो मुसलमान टाइट रहना चाहिए। मुसलमान नहीं, मैं जातिवाद की बात कर रहा हूँ। मैं आपको जाति के नाम पर रेजिमेंट मांग रहे हो? इधर आइए, इधर आइए। जाति के नाम पर मैं ये रेजिमेंट कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। ये भाई साहब कह रहे हैं। ये कह रहे हैं। ऐसा है, भारत देश हमारा हर संस्कृति, हर सभ्यता का सम्मान करता है। देखो, जितना योगदान भारतवासियों का है, उतना ही योगदान मुसलमानों का भी है संघर्ष में। वो सिख, अंग्रेज, मुगल साम्राज्य था जो हिंदुस्तान के विरोध में चल रहा था। बाकी लड़ाइयाँ चले जाइए इंडिया गेट पे, देखिए मुसलमान भी अहीरों के साथ जंग करके मुकाबला किया। मुसलमान आतंकवादी होता है। आपने जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि आतंकवादी की जहाँ गिनती करते हो वहाँ मैं अब भी डाउट हूँ। मैं कह रहा हूँ 3400 हत्याएं जाति के नाम पर होती है, वो आतंकवाद नहीं है। मैंने कहा उसको भी ऐसा भगवा होना ही नहीं चाहिए। मैंने तो उसको भी बोला है, मैं किसी का पक्षपात थोड़ी कर रहा हूँ। चलिए, एक दिन में सुधारा नहीं जा सकता है सब कुछ। और क्या लग रहा है सरकार? तो जाति के आधार पर हत्याएं होती है, आप वो गिनवानी शुरू कीजिए, और धर्म के आधार पर जो होती है वो मैं गिनवाता हूँ। पिछले 5 महीने की 60 हत्याएं गिनवा सकता हूँ मैं। किसके? जो धर्म के आधार पर हुई है। किसने की है? क्या? किसने की हत्या? मुस्लिमों ने की है, इस्लामों ने की। और 34, मैं कह रहा हूँ 3400 हत्याएं जाति के नाम को। एयर चीफ का नाम नहीं पता है, नेवी चीफ का नाम नहीं पता है, आर्मी चीफ का नाम नहीं पता है, कितना रिजर्वेशन है ओबीसी को ये नहीं पता है। मंडल कमीशन किसने लागू किया था? नहीं मालूम। कृष्ण भगवान की। आप मैं कुछ नहीं कहूँ। जो अगर कहा है कि भाई हाँ, जो सबसे जो खतरनाक है मुसलमान है, बस हम तो ये मानते हैं। बाकी हम अहीर रेजिमेंट के हम समर्थन करते हैं। अहीर रेजिमेंट चाहिए तो चाहिए। ये देखिए, ये ग्रेजुएट है, ओबीसी है। ये स्थिति है इस देश में ओबीसी समाज के। हैं पापा क्या करते हैं? किसान है। किसान। हेलो।
और इस देश में जाति और धर्म से जो है आतंकवादियों को जो है सरकारें तय करती है। ये तो कह रहा है भाई, ये कह रहा है, भाग गया। उनको जो व्हाट्सएप पे पढ़ाया जा रहा है, गलत मैसेज गलत इतिहास बताया जा रहा है, उनको भी मालूम नहीं है कुछ अभी उन लोगों को। ज्यादा समय ना इतिहास जो है सोचिए कैसे दिमाग ब्रेन वॉश किया गया है। टीवी अखबार का असर है कि हिंदू के नाम पर ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और भी कुछ युवाओं से बात करूंगा। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं लोग, अब चले गए हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मेरा मन होता है कि लोगों से बात करें। कहाँ से आए हो दोस्त? कहाँ से आए हो? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। क्या नाम है? विकास यादव। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं बीए करा हुआ हूँ। कर लिया? हाँ कर लिया। क्या करना है लाइफ में? लाइफ में आर्मी की भर्ती देखूंगा। भर्ती? हाँ। तो आर्मी में अधिकारी बनना है कि जवान बनना है? जवान पद से जा सकता हूँ मैं तो, अधिकारी नहीं बनना है। ग्रेजुएशन पद से जवान पद से जा सकता हूँ। रिजर्वेशन पता है क्या होता है? रिजर्वेशन हाँ पता है। क्या होता है? ये मतलब आरक्षित सीट होती है रिजर्वेशन। तो आरक्षण ठीक है कि गलत है? आरक्षण ठीक है। तो कुछ लोग तो कहते हैं आरक्षण गलत है। नहीं, हमारे लिए ठीक है। हमारा और मुसलमान को टाइट रखना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल टाइट रखना है, बिल्कुल। हाँ तो मोदी जी टाइट रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो मोदी जी तो आरक्षण खत्म कर रहे हैं। मोदी जी आरक्षण क्या, हमारे यादवों के लिए हाई रेजिमेंट हमारा आरक्षण है, ये तो लेके रहेंगे हम। हाँ। कौन सब्जेक्ट पढ़े हो? क्या? कौन सब्जेक्ट पढ़े हो? मैं ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर। अंदाजा लगाइए सुप्रीम कोर्ट में कितने यादव जज हैं? ये तो हमें पता नहीं अब। तो यही मोटा मोटी बता रहा हूँ कि ये स्थिति है। और चूंकि इनकी गलती भी नहीं है, टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, जुडिशियरी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, और सादे ही बजाय कि इनके युवा जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से और सोशल रूप से जागरूक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ही सही जागरूकता आएगी। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्म की राजनीति जो है किस कदर ओबीसी की जातियों को मंत्रमुग्ध किए हुए है और वो वोट लेने के लिए घूम रहे हैं। कुछ और युवाओं से बात करूंगा। कहाँ से आए भाई साहब? कहाँ से आए हैं? रायबरेली यूपी 33। अच्छा अच्छा। तो क्यों आए हैं यहाँ? यहाँ पे हम आए हैं अपना वो समाज को एकता दिखाने के लिए। क्या करते हैं? मैं स्कूल से हम प्रतापगढ़ से आए हैं। क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं इससे। तो आरक्षण ठीक है कि खराब है? आरक्षण ठीक है, खराब क्यों है? लेकिन आरक्षण सबको जाति के हिसाब से दे। हमारी जो ओबीसी जातियां उनको दे, क्यों नहीं दे? क्यों काट रहे हैं? ईबीएस आरक्षण क्यों लागू कर रहे हैं? या तो आरक्षण सबका खत्म, या तो आरक्षण सबका खत्म होना चाहिए, या तो सब कुछ मिलना चाहिए। आपको क्या कहना है, आरक्षण ठीक है कि गलत है? आरक्षण ठीक है, क्या कहते हैं, आरक्षण ठीक है। और इसके क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात इसको क्या कहते हैं, जैसे जो आदमी है गरीब अमीर उसके हिसाब से देना चाहिए। और हमारा जो रेजिमेंट में आरक्षण है, जो जातिवाद से रेजिमेंट, या तो सबको खत्म करना चाहिए, जितने भी जातिवाद रेजिमेंट है। कितना पढ़े लिखे हो? हम एमएससी की हैं, पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं। तो कितना परसेंट आरक्षण है ओबीसी? ओबीसी को बहुत 58% कट्टर हिंदू। हाँ, मुसलमान को टाइट रखना है। ऐसा कुछ नहीं। हम मानव है, मानव की तरह रहेंगे। मानवता हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। तो अहीर रेजिमेंट से क्या फायदा? अहीर रेजिमेंट से हमको एक सम्मान मिलेगा, हमको एक ओहदा मिलेगा। क्या कहते हैं कि हमारा एक नाम होगा। अगर हमारे जो अहीर शहीद हो रहे हैं उनको एक मेडल मिलेगा तो उनको क्या कहते हैं अपना एक वो दिखेगा। हाँ, हमारे रेजांगला के युद्ध में 114 लोग शहीद हुए, कुछ भी सम्मान नहीं मिला उनको। तो मोदी जी से खुश हो ना? मोदी से खुश होने वाली बात नहीं है। वो सरकार से हमको लेना देना नहीं है। सरकार सिर्फ हमारा रेजिमेंट जो हक है उसको हमारा वो पूरा करे। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अंदाजा लगाइए कि कितनी जागरूकता की कमी है। कुछ और लोग कहाँ से आए भाई साहब? हम डुंडेड़ा गांव से आए जी, हरियाणा का। हरियाणा। क्या नाम है? प्रकाश लांबा। मैं कितना पढ़े लिखे हैं? कोर कमेटी सदस्य हूँ। अहीर रेजिमेंट मांग कर रहे हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? पढ़ाई लिखाई से रेजिमेंट का मैं तो ग्रेजुएशन हूँ, पर पढ़ाई लिखाई का रेजिमेंट से क्या लेना देना? मैं दूसरा तो ग्रेजुएट हैं आप जी। तो ये अहीर रेजिमेंट बनने से क्या फायदा हो?
देखिए ये हमारा फायदा नुकसान की बात नहीं है, हमारे सम्मान की बात है, जो हमारे जाति के हमारे समाज सपूतों ने जो बलिदान दिया इस देश के लिए, उसके लिए ये आवाज आज जंतर मंतर से 22वीं बार यज्ञवंशी महासभा अहिर रेजिमेंट संयुक्त मोर्चे का समर्थन कर रहा है। उस बलिदान को कोई भूल रहा है क्या अभी? उस बलिदान को इस सरकार के द्वारा भुलाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, मनुवादियों के तहत उसको रौदा जा रहा, कुचला जा रहा। लेकिन मैं अपने समाज को नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से जब वोट की बारी आती है तो तुम वोट लेने के लिए समाज में आते हो और ये कहते हो कि मैं आपके समाज से हूँ, आप हमें वोट दो, हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई की लड़ने के लिए हम आपका सहयोग और समर्थन कर लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न इस देश में हुआ है तो वो दलितों के बाद यादव समाज। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।